तो बच्चों हम लोग जो आज चीज शुरू करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो हमारा चैप्टर क्या है? अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो आज हम लोग जो है बहुत मोटी मोटी बातें जानेंगे। तो ये क्या है? ROH, ये अल्कोहल है, और ये है AROH फिनाल है, और ये है ROR डैश AROR डैश, है ना, या AROAR। तो ये सब ईथर है। तो अल्कोहल क्या है, फिनाल क्या है, ईथर क्या है, तो इसी पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं। जिन पॉइंट्स को आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं भाई। जो जो चीज़ें आपको जानना चाहिए, ये चैप्टर शुरू हो गया तो जैसे मान लो डिफाइन, अगर हम डिफाइन करने लगे, जैसे हम बात करते लेते हैं अल्कोहल की। पहले क्या है अल्कोहल? तो अल्कोहल को डिफाइन इस प्रकार से किया गया है, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ, है ना, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, तो ऐसा कुछ। तो हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन is known as alcohol. Hydroxy derivatives of hydrocarbon is known as alcohol. ठीक भाई? तो ये कुछ पॉइंट है, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्कोहल। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगाओ, दिमाग लगाओ। तो जो देखो ये है हमारे पास क्या, RH का मतलब हाइड्रोकार्बन, और यहाँ से प्लस OH, है ना, प्लस OH माइनस H प्लस, है ना, तो यहाँ से H प्लस, है ना, और OH जुड़ जाएगा। यू कैन से सिंपली, अगर हम यहाँ पर OH ही लिखें, यही, तो ये क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना। या जो है एल्किल डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH जो है ये है पानी, इसका एल्किल डेरिवेटिव यानी प्लस R माइनस H, तो ये क्या बन जाएगा, ROH। ये अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट हैं तो जिनको जो है आप जान सकते हैं। तो ये इसमें अगला पॉइंट ये आपको जानना है। अब जैसे इसका मतलब कि जहाँ OH है वो हर जगह क्या नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा। हर जगह जहाँ OH है वो अल्कोहल नहीं होगा। जैसे अगर हम दिमाग लगाएं तो ये वाला पॉइंट है ना, जैसे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल नहीं है। और जैसे R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OH, ये CH, यहाँ पर Cl, तो ये भी अल्कोहल नहीं है ना। और जैसे यहाँ से एक दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर एक लगा दिया NH2, तो ये सब अल्कोहल नहीं है ना। ये तीनों कंपाउंड नॉट अल्कोहल। तो ये अल्कोहल तीनों, यानी ये भी और ये भी, तो ये अल्कोहल नहीं है, नॉट अल्कोहल। तो पहली चीज आपने ये सीख लिया कि ये अल्कोहल नहीं है।
अब एल्कोहल के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं भाई, छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको फटाफट हम देख ले रहे हैं। अब ये मोटी मोटी बातें हमको जानना चाहिए। अच्छा, और क्या जानना चाहिए हमको, ये अब इसी से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट देख ले रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर दें कि किसी भी कार्बन पर, अब देखो एल्कोहल पढ़ने का ये स्लोगन है, नारा है ना, यानी कुछ मोटी मोटी लैंग्वेज है जिससे उम्मीद की जाती है हर बच्चे को पता है ना। अब ये इसी रूप में याद होती है, तो तुम चलो दिमाग लगाओ, सब मोटी मोटी बातें यहाँ की जा रही हैं। जैसे तुम अगर सोचो कि अगर जैसे कोई कार्बन एटम है, दिमाग लगाओ, जैसे कोई कार्बन एटम है जिसकी 2 वैलेंसी खाली है, अगर इसी एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप लग जाए, ऐसा कभी, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा बार आएगा, तो ये बहुत अनस्टेबल है। ये क्या है? वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। और यहां से ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, और यहां से ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, यानी C डबल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड O, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल कंपाउंड। अब जो भी कंपाउंड बनेगा, तो ये चूंकि नारा है कि किसी कार्बन पर अगर 2 OH होगा तो जल्दी से वहां से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, एक कंपाउंड ये भी है, यहां से H2O रिमूव नहीं होता है। वो कंपाउंड कौन सा है? ये कंपाउंड है CCl3, है ना, CCl3CH, यहां पर ये 2 जो OH लग गया है ना, क्लोरल हाइड्रेट है ये क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। यहां से ये दोनों, ये H रिमूव नहीं होता। क्यों रिमूव नहीं होता? यहां से H2O नहीं निकलेगा, यहां से नो H2, यहां देखो माइनस क्या हुआ, माइनस H2O, H2O यहां से रिमूव हो गया, यहां H2O मॉलिक्यूल इज नॉट रिमूव, H2O मॉलिक्यूल इज नॉट रिमूव, तो यहां से H2O मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता। क्यों यहां से H2O मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता? उसका रीजन जो है बताया गया है, ये कुछ इस प्रकार से, ये C है और यहां पर ये लगा हुआ है Cl, यहां पर क्या है Cl, यहां पर है Cl, ठीक भाई। यहां से देखो ये CH है और समझो जरा, यहां से ये है हमारे पास O, ये यहां से है H, ठीक भाई, और यहां पर ये OH जो है इस प्रकार से है, ये O और यहां पर है H। अच्छा, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनने लगता है, यहां ये क्या बनने लगा? क्लोरीन। और देखो बहुत मोटी मोटी बातें हैं, बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं। देखो इस Cl पर क्या हो जाएगा? माइनस, पार्शियली निगेटिव, इस हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पर पार्शियली निगेटिव, वही कहानी नीचे हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ H2O रिमूव नहीं होता, नहीं तो मैक्सिमम केस में जब भी कार्बन पर 2 OH लगा रहेगा ये रिमूव हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे पॉइंट हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक भाई। तो देख लो, यहां से ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये जगह है हमारे पास डिस्कस करने वाली, यहाँ से हम ये जगह यूज कर सकते हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब एल्कोहल में और कौन सा पॉइंट आपको जानना है? देखो यहाँ से इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। इस कंपाउंड का क्या नाम है भाई? देखो इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल हाइड्रेट, है ना। तो ये क्लोरल हाइड्रेट है, तो यहां से ये जो है
इस प्रकार से भी लिखा होता है CCl3CH, है ना, OH ट्वाइस, ऐसा भी लिखा होता है ये। अच्छा, तो हम जो है अब क्या सीख लेंगे, अब सीख लेंगे कि अगले पॉइंट में क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ एल्कोहल। हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे और उसी से मामले को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें भाई तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो अगले पॉइंट में चलो ये बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो, यानी कुल मिला करके मैं ये बताना भी चाह रहा हूं बच्चों कि इन तीनों को हम एक साथ भी पढ़ेंगे और कभी कभी जरूरत पड़ने पर कुछ चीजें अलग भी करके पढ़ लिया करेंगे, लेकिन पढ़ना एक साथ है क्योंकि चैप्टर एक ही है। एक साथ करके पढ़ने से कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाती है तो पढ़ने में मजा भी आता है ना। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो हमको जानकारी के लिए उपयोगी लगेंगे तो उनको हम ऐसे नोट करा दिया करेंगे आपको, ठीक है भाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग जो है किसकी बात करेंगे, तो पहला हम इसमें नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में नंबर 1 जो हम बात करेंगे, तो नंबर 1 हम जो बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में पहली बात जो कर लेंगे तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। चलो ऐसे बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, यही एल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसमें ए क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। तो ए क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की क्या मीनिंग हुई, जिसमें एक OH ग्रुप हो। कितना OH ग्रुप हो, एक OH ग्रुप हो। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक OH ग्रुप हो। तो इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में की कहानी में क्या क्या बनेगा आप देखो, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कहानी में ये बनेगा एक कंपाउंड हमारा ये हो गया CH3OH मोनोहाइड्रिक है। फिर क्या है ये C2H5OH मोनोहाइड्रिक है, ये एक ही OH है सभी में, है ना। तो अच्छा, इन सभी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। इसको लिखा जाता है P अल्कोहल सामान्य रूप से, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी एल्कोहल की बात ये है, यानी यहाँ ये सब मोनोहाइड्रिक हैं, तो CH2 है ना, CH2OH, अच्छा CHOH रहेगा ना, हाँ। तो यहाँ पर CHOH की बात हो गई, और अच्छा यहाँ पर लगा दिया गया CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या यही क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। इसको सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे भाई, यस लगा दिया जाता है, या इसी का नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, है ना। तो ये है भाई कहानी। अच्छा, ये प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी एल्कोहल ये मिल गया हमको, सेकेंडरी एल्कोहल, और ये मिल जाएगा हमको टर्सरी एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ये 3 बातें है ना, ये दूसरी तीसरी।
तो इसका दूसरा नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं। अच्छा, C से OH को जोड़ दो, एक CH3, एक CH3 और एक CH3, तो इसको टर्शियरी या हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा, इस सब के पीछे का सिंपल रीजन ये है कि जिससे ये OH जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, यहां भी जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे इसका अगर हम स्ट्रक्चर यहां बना दें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये भी कार्बन कितना है, 1 डिग्री। अच्छा, ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री है। ये टर्शियरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री है। अच्छा, क्वार्टर 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा, 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होगा। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी ये 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पिछले वाले चैप्टर में जिस बच्चे को याद होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को हम ल्यूकास रीजेंट से क्या करते थे, टेस्ट करके ये डिस्टिंग्विश करते थे कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। तो ये चीज जो है हम लोग कहाँ कर चुके हैं, उसमें कर चुके हैं। ल्यूकास रिएजेंट में जो प्राइमरी अल्कोहल होता था उसमें टर्बिडिटी आती ही नहीं थी या तो बहुत लेट आती थी। सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आती थी थोड़े समय के बाद, और टर्शियरी अल्कोहल में टर्बिडिटी एट वंस आ जाती थी, है ना। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, है ना, HCl है, तो ये ल्यूकास रिएजेंट था। तो मेरे ख्याल से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल की कहानी कुछ ऐसे है, और हमें जानना भी होगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को 0 से। ठीक भाई। तो ये कहानी है भाई। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ये 3 चीजें आपने जान लिया। ये मोनोहाइड्रिक है। अच्छा, बी है डाईहाइड्रिक, इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा दे। यहाँ ये हो गया, बी की बात कर लेते हैं हम। तो बी है डाईहाइड्रिक, बी क्या है, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, 2 OH ग्रुप। जैसे ये जो है बहुत ही, है ना, एथिल ग्लाइकाल और ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रिक में ये हो जाएगा। जैसे देखो ये है CH2OH, ये क्या है CH2OH, तो इसका नाम क्या है, एथिल ग्लाइकाल। तो ये याद रखना भाई, एथिल ग्लाइकाल है ये। अच्छा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में C है, या इसको ही पॉलीहाइड्रिक बोल दिया जाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कहानी क्या बनेगी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कहानी बनेगी ग्लिसरॉल की। देखो CH2 CH CH2 सबसे OH जोड़ो, यानी पॉलीहाइड्रिक का क्या मतलब है, मोर देन, है ना, मोर देन 2 OH ग्रुप, जिसमें 2 OH, तो इसमें 3 है। इसी का नाम क्या है, लिखा जाएगा ग्लिसरॉल, लिखा जाएगा भाई, यही ग्लिसरॉल है। IUPAC ने नॉर्मली देखेंगे,
IUPAC में हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और तो ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन पहला था। दूसरा क्लासिफिकेशन अल्कोहल में जो है दूसरा क्लासिफिकेशन अब NCERT ने जो है एक दिया है, NCERT ने एक दिया है। अब फिनाल को हम एरोमेटिक अल्कोहल कैसे कहेंगे, है ना, फिनाल को हम एरोमेटिक अल्कोहल कैसे कहेंगे। तो अब यहाँ पर है ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कहानी को ऐसे ही समझना है। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। अच्छा, यहाँ पर जो NCERT ने दिया है तो दूसरे मेथड में पहला मेथड तो वो है, दूसरा मेथड क्या है कि जो ये C और OH बांड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो इसमें ए दूसरा जो क्लासिफिकेशन का है तो कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का बेस है। हम क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू। अब इतनी लैंग्वेज लिखें, मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता है। चलो अच्छा लिख ही देते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन किस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ hybridization, on the basis of hybridization of C atom linked with OH, linked with OH group। तो ये लिखा जा सकता था, मैंने सोचा कि शार्ट में ही समझ जाएंगे आप, लेकिन चलो लिख दिया। तो अब ये इसमें क्या बोलेंगे, ए में ये जो COH है, इस C का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब इसमें क्या क्या कंपाउंड आ जाएगा उसको देख लो। इसमें एक कंपाउंड ये आ जाएगा भाई OH वाले, तो इसमें एक कंपाउंड तो ये आ गया, यानी CH3OH या C2H5OH, या ऐसे लिख दो CH3 CH2 CH2OH। तो ये वाला कार्बन क्या है, sp3। यहाँ भी क्या है, sp3। यहाँ भी क्या है, sp3। ठीक भाई, देख लो। अच्छा, ये वाला भी sp3 ही होगा। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, है ना, तो यहां से क्या जोड़ो, OH जोड़ो, तो ये यहां पर क्या होगा, कार्बन होगा। ये भी क्या है, sp3 ही है। ठीक है। अच्छा, तो जैसे मान लो अगर ये बेंजीन रिंग बना दिया मैंने, ये क्या है, बेंजीन रिंग, यहां से क्या लगा दो, C लगा दो, CH2OH। ये भी कार्बन क्या है, sp3 है ना। अच्छा, एक जो ये कौन सा अल्कोहल, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है भाई, ये है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है भाई। और ये साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है इसका नाम, आगे पढ़ेंगे आप नॉमेनक्लेचर में। अच्छा, एक ये भी है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये एलाइलिक अल्कोहल है। ये क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है। ये वाला कार्बन भी sp3 ही है। तो ये है sp3 की कहानी। ए
अच्छा बी वाली कहानी देख लो, बी बी में ये जो COH है तो ये वाला sp2 हो जाए, है ना। तो sp2 में कितनी कहानी बनेगी, sp2 में तो फिर एक कहानी ये बन जाएगी AB, sp2 में एक कहानी ये बन जाएगी कि ये बेंजीन रिंग, लेकिन ये फिनाल बनेगा भाई, यहां से OH जोड़ दो तो यहाँ क्या होगा C, और ये C क्या है, sp3 है। अच्छा विनाइलिक एल्कोहल वाली भी कहानी यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2 है, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, है ना। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं, तो हमने जो है मोटे तौर पर बात कर लिया किसकी, हमने मोटे तौर पर बात कर लिया भाई, मोटे तौर पर बात किया किसकी, अल्कोहल की बात किया। फिनाल में कुछ नाम जो है याद रखने होते हैं। फिनाल में जो है फिनाल वाली कहानी में कुछ ऐसे सिंपल नेम हैं। तो अल्कोहल फिनाल वाला मामला तो साथ ही चलेगा, साथ ही वो पढ़ने में मजा भी आता है, उसी के साथ में ईथर भी ले लिया जाता है। हालांकि एनसीईआरटी ने ईथर को थोड़ा सा अलग रखा है, तो हम भी उसको फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे भाई, है ना। ये बहुत मोटी मोटी बातें थी जिनको आपने देखा, और भी अभी कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। शुरू में आप इनको लिखो, और ऐसे ही क्या करना पड़ता है, इनको दिमाग में रुक भी जाती हैं, है ना। पिछले वाले चैप्टर में बहुत सारे ग्रुप पढ़ाए, हम लोगों ने डिस्कस किया भी है, राइट। अच्छा ये हाइब्रिडाइजेशन वाला मामला जो होता है ये एनसीईआरटी देता है ना, जो क्लासिफिकेशन वाला मामला है, तो ये एनसीईआरटी देता है। अब ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जल्दी से फिनाल के विषय में 2 बात देख लेते हैं, फिनाल के विषय में देख लेते हैं 2 बात, और फिर उसके बाद ईथर के विषय में समझ लेते हैं। तो मामला जो है ईथर सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक और मिक्स्ड, है ना। तो ऐसा कुछ जो है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक में जो है हाँ सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक कर ले, सफिशिएंट है। तो ईथर वाली कहानी भी जल्दी से, तो ये कहानी हम किसकी पढ़ने चल रहे हैं, फिनाल की। तो ये फिनाल वाला देख लो आप। तो नॉर्मली अच्छा इस कंपाउंड का ही नाम क्या है भाई, फिनाल है। तो सब मोटी मोटी बातें हैं। अच्छा यहां पर देखो, अगर ऐसा कुछ कर दो, फिनाल IUPAC नेम है, एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो यहां पर अगर क्या कर दो, वाट OH यहां लगा दो, यहां एक CH3 लगा दो, तो इसको बोला गया है आर्थोक्रिसाल, आर्थोक्रिसाल, इसका नाम याद रखना है। अब वैसे इसका IUPAC नेम क्या लिखा जाएगा, 2 मेथिल फिनाल, 2 देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 मेथिल फिनाल, है ना। अच्छा तो यहां पर अगर एक ये दूसरा वाला ये देखो जरा, अगर यहां पर CH3 है और यहां OH है, तो इसको बोलते हैं मेटाक्रिसाल। तो स्मॉल लेटर यम लिख दिया जाता है, क्रिसाल, ये मेटाक्रिसाल हो गया। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो 3 मेथिल फिनाल। अच्छा यहां पर ये कंपाउंड हो गया बच्चों। अगर हमने यहां पर CH3 लगाया है, यहां पर OH लगा दी, तो इसका नाम बोला जाता है पैराक्रिसाल, ठीक है भाई। इसका नाम क्या बोला गया, पैराक्रिसाल, या क्या बोला जाएगा, 3 मेथिल फिनाल।
इसका नाम क्या बोला जाएगा? 3 मेथिल फिनाल। OR क्या बोल देंगे? 3 मेथिल फिनाल इसका नाम बोल देंगे। अच्छा, ये फिनाल में ये पहली कहानी। दूसरी कहानी ये है कैटीचाल, है ना, रिसोर्सिनॉल, ये भी याद रखना पड़ेगा भाई। ये देख लो आप फटाका, ये बन गया OH, ये OH, इसका नाम क्या है? कैटीचाल। IUPAC नेम तो लिखना, मेरे ख्याल से पढ़ाया हूं तो बहुत ही आसान होगा। अच्छा, इसका नाम है OH, रिसोर्सिनॉल, है ना, रिसोर्सिनॉल। और अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? तीसरे वाले का, दूसरी कहानी थी यहाँ पर हाइड्रोक्विनोन या क्विनाल। ये यहाँ पर OH, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? हाइड्रोक्विनोन, OR क्विनॉल। ये NCERT में गिवन है भाई, तो बहुत आराम से आप इसको देख सकते हैं। और यानी ये IUPAC नेम है, वैसे नेम तो आप लिख ही लेंगे, वैसे नेम वाली प्रैक्टिस भी, अच्छा वैसे वाला भी बता, IUPAC बता दे रहा हूँ, राइट। अच्छा, ईथर वाली कहानी ये है। ईथर जो है सिंपल है या सिमेट्रिक बोलेंगे और अनसिमेट्रिक बोलेंगे। तो एल्कोहल की कहानी देखा आपने, फिर फिनाल की कहानी देखा आपने, फिर ईथर की कहानी। और जल्दी से जो है जल्दी से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और नेमिंग, और कुछ और इनसे जुड़ी हुई बातों की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी जो है हम क्या जानेंगे, थोड़ा सा ईथर के विषय में। तो अगली बात ये थी ईथर के विषय में, है ना, ETHER। तो ईथर कितने टाइप का है? तो एक है सिंपल या सिमेट्रिक, सिंपल OR, सिमेट्रिक ईथर। अच्छा, इसका एग्जांपल ये है, ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पर जो ग्रुप हो, यहां पर भी एक ग्रुप होगा, तो दोनों ग्रुप सेम होनी चाहिए। तो बोथ ग्रुप शुड बी सेम, है ना। तो ये सिंपल कहा जाएगा और सिमेट्रिक कहा जाएगा। अब जैसे इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसमें एग्जाम्पल ये हो सकता है, ये जैसे CH3OCH3, जैसे C2H5O, है ना, C2H5, या यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग लगा दिया गया O, यहाँ पर भी 2 बेंजीन रिंग लगा दिया गया, तो ये हो गया। दूसरा है अनसिमेट्रिक या मिक्स्ड, तो ये क्या है? अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, या इसी को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? मिक्स्ड, है ना। अच्छा, तो मिक्स्ड की कहानी क्या होगी कि ये O है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, यहां कोई ग्रुप लगेगा, यहां लगेगा, तो ये बोथ ग्रुप शुड नॉट बी सेम। तो बोथ ग्रुप शुड नॉट बी सेम, तो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल 2-3 खटाखट दिया जा सकता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये है कि यहाँ लगा दिया CH3O, C2H5।
अच्छा यहाँ लगा दिया हम लोगों ने क्या C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या C3H7, इस तरफ लगा दिया C6CH5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये सब अनसिमेट्रिक है। देखो यहाँ वाला ग्रुप अलग है, यहाँ वाला अलग है, यहाँ वाला और यहाँ वाला अलग है। जबकि इसमें तुम देखोगे ये दोनों सेम, ये भी दोनों सेम, ये भी दोनों सेम। तो ये मोटी मोटी बातें हमने कर दिया है। वो जो है नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, राइट।